अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर उसी गज़ल के हवाले से मुख्तसरन फिर देख लेते हैं। नासिर काज़मी की गज़ल हम पढ़ रहे हैं। तू अगला शेर हमारा है, शरीक के सुखन नहीं है तो क्या हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। हम शरीक सुखन गुफ्तगू में शरीक हो गया। हम सुखन हम कलाम होना। ऐ महबूब खामोशी खामोशी हो गई। ऐ महबूब अगरचे तू हमसे हम कलाम नहीं है, मगर तेरी खामोशी हमसे मुसलसल गुफ्तगू किए चले जा रही है। शेर में एक नादिर ख्याल कहा जाता है कि खामोशी की अपनी जुबान है। वो बहुत सारी बातें जो हम लोगों के रूबरू सुना नहीं सकते, पेश नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात आंखों में हम बहुत सी बातें दूसरों से कर जाते हैं। जैसा कि इशारों में हुई थी मेरी उनसे आज कुछ बातें, यही चर्चा है घर घर, क्या वजह क्या सबब क्या बाइस। इशारों में हुई थी मेरी उनसे आज कुछ बातें, यही चर्चा है घर घर, क्या वजह क्या सबब क्या बाइस। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोगों के रूबरू नहीं कर सकते, मगर बाज़ औक़ात आँखों से की गई बातें हमारी ज़ुबान से की गई बातों से ज़्यादा मौसर और मुफीद साबित होती हैं। शेर में नासिर इसी क़यामत के शिकार दिखाई देते हैं। महबूब से मुखातिब है, हम महफिल में पहुंचे, हया बार आंखों से तूने पलकें उठाई नहीं। अगर तूने अपनी जुबान से शर्म हया के मारे हमसे गुफ्तगू नहीं की, मगर जो आंखों में तूने हमसे गुफ्तगू की है, हम तेरी सारी बात तुझ तक पहुंचाते रहे, तेरी सारी बात तुझ तक पहुंचाते रहे। हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। तो शायद बताता है कि एक ऐसी महफिल है जहां महबूब भी मौजूद है। महबूब जो कि शर्म हया का पैकर है, जवाब नहीं देता रुसवाई और बदनामी के डर से, मगर वो खामोशी की जुबान में मुसलसल गुफ्तगू किए चला जाता है और आशिक उस गुफ्तगू को आसानी समझता चला जाता है। उसे बताता है तो बोल ना बोल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खामोशी से की गई गुफ्तगू, खामोशी की जुबान में की गई गुफ्तगू हमें सारी समझ आ रही है। तेरी खामोशी में हमसे हम कलाम है, हम उस मुकाम पर जा पहुंचे हैं जहां तेरा कुछ कहना तेरा कुछ सुनना अब हमारे लिए हैरत का बाइस नहीं रहा। अब तो बोलता नहीं है, तेरे ना बोलने के बावजूद भी हम तुझसे गुफ्तगू करते चले जाते हैं। यहाँ पिछले साल आपने शेर पढ़ा था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वो ख्याल भी यहाँ आ सकता है। महबूब से अलग थलग हो चुका है, तस्वुरात की दुनिया सजाता है, महबूब के पास बुलाता है, पहलू में बिठाता है, हाथ थामता है, गुफ्तगू करता है। क्योंकि तस्वुरात महबूब बोल तो नहीं सकता। महबूब से मुखातिब है, अपने वो मेराज पाली है जहाँ तेरा मिलना ना मिलना, बोलना ना बोलना हमारे लिए किसी कर्ब या दुख का बाइस नहीं है। अब तो तेरी खामोशी हमसे मुसलसल गुफ्तगू किए चले जाती है। शेर है, यहाँ लिखेंगे आप लोग। आओ
चुप की जुबान में खावर इतनी बातें करें कि थक जाएं। आओ चुप की जुबान में खावर इतनी बातें करें थक जाएं। या फिर ख्यालों में मैं अक्सर बसा लेता हूँ एक दुनिया सुहानी। ये बेटा आपका शेर मुकम्मल हुआ। अगले शेर में जाने से पहले फिर इजाज़त दीजिए, क्योंकि यहाँ हुक्म है कि आपने एक गज़ल 4 से या एक सबक आपने 4 से 5 हिस्सों में पढ़ाना है। कुछ लम्हों के बाद आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगला शेर आप खिदमत में फिर हाजिर है। आप देखेंगे याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। ऐ महबूब, अगरचे याद में वो पहली सी शिद्दत बाकी नहीं रही, लेकिन उन मध्यम जजीरों से हम आज भी तेरी बाज़गश्त महसूस कर सकते हैं। नासिर के कलाम में मैंने आपको आगाज़ में बताया है कि हिजरत और उदासी दोनों मिलते हैं। हिजरत के हंगामे शुरू हुए तो नासिर का दोस्त, नासिर का महबूब पाकिस्तान से बरसगीर चला गया और नासिर बेशुमार कुर्बानियाँ दे के बरसगीर से पाकिस्तान आ गए। महबूब से बताते हैं बेनिशान मध्यम जजीरे हैं। महबूब की याद में याद तो है, मगर वक्त की गर्द ने उस याद को कुछ धुंधला दिया है। शायर एक आम आदमी है, एक आम इंसान भी है। गमे दौरा का शिकार भी होता है, गमे जाना का शिकार भी होता है, गमे रोजगार भी उसके साथ लगा हुआ है। वो तमाम बशरी तकाज़े शायर के साथ भी मौजूद हैं जो एक आम आदमी के साथ मौजूद होते हैं। महबूब से मुखातिब है, एक ज़माना था कि किसी लम्हे तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ करते थे, मगर वक्त की गर्द ने तेरी याद को पहले से कहीं मध्यम कर दिया है। मध्यम हुई है, फरामोश नहीं हुई। हम अब भी कभी कभार तन्हाई का शिकार होते हैं, अकेले बैठते हैं तो तेरी बाज़गश्त आसानी से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंसान किसी कर्ब या दुख का शिकार अगर ज़िंदगी में एक बार हो जाए तो ज़िंदगी के किसी ना किसी कमज़ोर लम्हे में वो उस दुख या कर्ब का एहसास मुसलसल महसूस करता ही चला जाता है। शायर के साथ भी यही कैफियत है। उसे बताता है कि अगरचे उस ख्याल में, उस याद में पहली सी ताबो तवानाई तो बाकी नहीं रही, मगर ये भी मुमकिन नहीं है कि हम तुझे फरामोश कर दिया हो। अब भी वक्त गुजरने के साथ साथ कभी कभार तेरी याद हमारे दिल के दरीचों में आवाज़ें लगाती है। हम उस याद को महसूस करते हैं और पैरों घुटनों में सर दिए तेरी याद में रोते चले जाते हैं। पिछले साल शेर पढ़ा था आपने,
एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, या कि तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। जी बेटा जी, आपका शेर मुकम्मल है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वक्त की किल्लत है, जिस तफसील से हम क्लास में पढ़ सकते हैं उस तफसील से पढ़ना ही थोड़ा सा कुछ मुश्किल है। जैसे आप लोगों की वापसी होगी, टेस्ट हमारे आपको मालूम है कि उर्दू के एक टेस्ट में करीब करीब आपका 10 दिन का गैप आता है और उसमें हमें रिवाइज करने का मौका मिलता है। तो इस तमाम सिलेबस को हम एक बार नए सिरे से फिर रिवाइज करने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले शेर के साथ मैं आपको फिर मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हिसाब ये कुछ और आ रहा है, तकरीब तो कुछ और आ रहा है। मैं लेक्चर देख पा रहा हूँ, आप कुछ और आ रहा है। मैं तो शेर को कमर करवा चुका हूँ, मुझे तो ये तो था भाई, यहीं देख रिकॉर्डिंग। हाँ चल रही है, हाँ। अस्सलाम बेटा, आपने लेक्चर है 5 मिनट का, 5 मिनट का लेक्चर है, बस ये देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों की ये गज़ल मुकम्मल हो जाएगी। आखिरी शेर गज़ल का, शहर की बेचिराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। फिर वही हिजरत और उदासी शेर में दोनों शामिल हैं। शहर की बेचिराग गलियां, मैं हूं हम इस शहर की अंधेरी गलियों में आज भी तेरी तलाश में मारे मारे फिरते हैं। कहानी है क्या में पाकिस्तान की, एक ऐसे शहर का नक्शा हमारे सामने रखा गया, खींचा गया, जिसकी हालत पहले जैसी नहीं है। नासिर काज़मी शहर लाहौर से गहरी अकीदत और वाबस्तगी रखते हैं। नासिर का शेर है, शहर लाहौर तेरी रौनकें दाई आबाद, तेरी
गलियों की हवा खींच के लाई है मुझे। नासिर ने इब्तदाई तालीम शहर लाहौर से हासिल की। नासिर का पहला इश्क लाहौर का है। वो इश्क जो उसे रूठ चुका है, जो हिंदुस्तान जाने वाले काफिलों के साथ जा चुका है। शहर लाहौर की चाह में नासिर लाहौर की सरहद पे कदम रखते हैं। उसका ख्याल था गलियां वैसे के वैसे रोशन होंगी, लोगों की चहल पहल वैसे के वैसे होगी, बाजार को हुजूम होंगे, रोशनियों का उमड़ता हुआ एक सैलाब होगा। मगर जब वो लुटे पिटे काफिले के साथ पाकिस्तान पहुंचा, लाहौर पहुंचा, तो वहां का मंजर ही और था। खून की होली खेली जा चुकी थी, इंसानी लाशें बिखरे हुए थे। लगता था कि जैसे कोई कर्फ्यू, किसी मुतमईन बादशाह ने कर्फ्यू लगा दिया हो, ब्लैकआउट किया जा चुका हो। वो गलियां जो पुरजूम थी, वो किसी सन्नाटे का मंजर पेश कर रही थी। वो जहां महबूब के हाथों में हाथ डाले जिन मुकामात से गुजरा करता था, वो मुकामात सुनसान, उदास और वीरान पड़े थे। ऐसे में इंसान दाखिली तौर पे टूट फूट का शिकार हो और खारजी माहौल भी कुछ बेहतर ना हो, दिल की उदासी और वीरानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनों की चाह, अपनों की याद दिल में और ज़्यादा करवटें लेती दिखाई देती है। नासिर महबूब से मुखातिब है कि उन बेचरा गलियों में जहाँ कभी हम साथ साथ चला करते थे, जब वहाँ से गुजरते हैं, उसकी वीरानी को देखते हैं तो तेरी याद और शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और ऐसे में फिर तेरी ज़िंदगी, जिसे तुम ज़िंदगी कहा करते थे, वो तेरी तलाश में बारी बारी फिरती दिखाई देती है। क्या कहते हैं, उन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी गामजन थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है, तेरा हम सफर कहाँ है। नए नासिर का अपने शेर है, कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। ये बेटा जी पहली गज़ल नासिर काज़मी की आपकी मुकम्मल हुई। एक गज़ल बाकी बची है और दोनों में बाकी बची है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।